हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पहले मैं HCF का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर 8 से 9 बेहतरीन सवाल कराऊंगा, वो भी ट्रिक से कराऊंगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए और आप कभी भूल ना पाए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आज की यह वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार होने वाली है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसकी फुल फॉर्म है, उसकी जो भी फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं एक बार। इसकी फुल फॉर्म है, H का मतलब है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी हो, जो हाईएस्ट भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या कहेंगे उसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी देखेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। HCF क्या होता है ये तो सभी को पता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। जैसे आपके सामने पहला कॉन्सेप्ट है 6, 12, 24, तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF 6 हो जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 कैसे होगा, क्या लॉजिक है, कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखना, जैसे मैंने आंसर बताया आप भी ऐसे ही बताओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। मैं आपको टेंशन ना लो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 6, 12, 24 के फैक्टर कर लो। 6, 12, 24 ये फैक्टर कर लिए। दोस्तों ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये आया कहाँ से, आपको ये समझना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने 6 के फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में 6 का फैक्टर क्या होते हैं? जो भी 6 को नंबर को पूरा काट दे, जो भी 6 को पूरा काट दे, वही उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 1 भी काट देगा 6 को, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा। 12 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 12 को 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 12 भी काट देगा। यहाँ पर ये सभी काट देंगे 24 को, ये आप देख रहे होंगे, ये सभी काट देंगे। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें फैक्टर मिल गया, हम बात करेंगे कॉमन की। हमें फैक्टर मिल गया, अब बात करेंगे किसकी? हम कॉमन की। तो कॉमन क्या क्या है इसमें? 1, 2, 3, 6। कॉमन क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6। 24 में भी 1, 2, 3, 6। दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको। तो इनमें सभी में कॉमन क्या है? 1, 2, 3, 6 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 इसका HCF आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं यहाँ पे 6 को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो क्या बचा? 12 और 24। 12, 24 में से कॉमन क्या होगा? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6। आपका 12 और आ जाएगा, 12 और आ जाएगा। तो 12 और 24 का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 12। तो 12 और 24 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो 12 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो 12 और 24 का जो HCF होगा वो क्या आ गया? कॉमन क्या है इसमें? देखो दोस्तों, कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो सभी नंबरों को डिवाइड कर दे। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 12 होगा। तो 12 को भी काट देगा, 24 को भी काट देगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया? 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो गया। पहले दोस्तों आप बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिस बच्चे को ये है नहीं पता होगा कि HCF क्या होता है, कहाँ से निकाला जाता है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसको ट्रिक समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सर मुझे 100% समझ में आ गया और ये भी पता चल गया कि इसको कैसे निकालते हैं। हमने क्या किया? हमने पहले हमने जो नंबर देखे 12, 24 उसके हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में उसमें से कॉमन ढूंढा। कॉमन देखने के बाद में उसमें से हाईएस्ट देखा। तो तभी आपका राइट आंसर क्या आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 का 24 का आया 12। आई होप आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। समझ में आ गया आपको? तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या था ये देख लो। कॉमन क्या था? 1, 2, 3, 4, 6, 12। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और सवाल को भी स्टार्ट करूंगा। अब आप ध्यान से पढ़ना, पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सामने स्क्रीन पर ट्रिक लेकर आया हूं मैं। आपको ट्रिक दिख रही होगी। ट्रिक 1 क्या है? जब दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को काट देता है तो उसे HCF कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ना चाहो, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर्स डिवाइड द रेस्ट ऑफ द नंबर, तो उसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। आई होप आपके ट्रिक समझ में आ गई होगी और आपने पढ़ भी लिया होगा। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब बारी है ट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 12, 24 का HCF बताओ क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या होगा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। क्या 6 को काट रहा है? काट रहा है। 12 को काट रहा है? काट रहा है। 24 को काट रहा है? काट रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 6 हो जाएगा। बस यही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चुटकियों में करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इतनी तेज़ी से करोगे आप कभी नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12, 18। सबसे छोटा नंबर 6। क्या 6 12 को काट रहा है? 6 खुद को तो काटेगा। 12 को काट रहा है? काट रहा है। 18 को काट रहा है? काट रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6। तो 6 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 2, जब दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबर को ना काटते, जब दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को नहीं काटता है तब क्या होगा? यह ट्रिक इस तब काम करेगी जब आपका सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को नहीं काटेगा। When the smallest number in the given numbers do not divide the rest of the numbers, तो उसकी ट्रिक क्या होगी? उसके लिए जो मैं सवाल लेकर आया हूं वो ट्रिक से लेकर आया हूं। चलते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और जो साइड में घंटे का आइकन होता है उसको भी दबाना ना भूले, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं रीजनिंग और गणित की ट्रिक लेकर आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो एक बार ट्रिक 2 को देख लेते हैं एक बार और। जब दिए गए नंबरों में से छोटा नंबर बाकी के नंबरों को नहीं काटता है तब क्या करेंगे, उसकी ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8, 20, 24, 44। तो ये पूछ रहा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, यानी एचसीएफ कौन सा होगा। तो हमने क्या किए, हमने सबसे छोटा वाला नंबर उठाया, क्योंकि क्या है ये 8 है, आपका जो 8 है वो 20 को नहीं काट सकता, 24 को काट देगा, 44 को नहीं काटेगा। तो हमने क्या किया, 8 को उठाया, 8 के फैक्टर कर लिए, 2, 4, 8। तो 8 तो नहीं काटेगा, ये तो हमने हटा ही दिया। अब बात आती है 4 की, तो 4 8 को भी काट देगा। हमने क्या किया, हमने 8 को तो हटा दिया, 4 की बात आई, क्योंकि 8 के बाद में जो हाईएस्ट फैक्टर हो सकता है वो 4 हो सकता है। तो हमने 4 से डिवाइड करके देखो, 8 भी चला गया, 20 भी चला गया, 24 भी चला गया, 44 भी चला गया। तो जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। ये तब करेंगे हम फैक्टर, छोटे नंबर के फैक्टर तब करेंगे हम जब आपका दिए गए नंबर सबसे छोटे नंबर से नहीं कट रहे हों, तब उसके फैक्टर करेंगे। तब चेक करेंगे कि कौन कौन से छोटे नंबर के फैक्टर से दिए हुए नंबर कटेंगे, ये आपको चेक करना है। समझ में आ? मैं एक बार और बता देता हूं मैंने क्या किया। मैंने क्या किया कि जैसे मैंने किया, सबसे छोटा नंबर लिया 8, 8 के फैक्टर कर लिए, और हमें पता है कि सबसे छोटे नंबर से ये कट नहीं रहे। तो हमने क्या किया, 8 को हटा दिया, 4 से चेक किया। 4 से चेक करेंगे तो 4 से 8 भी चला जाएगा, 20 भी चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा, 44 भी चला गया। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 40, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 4। आई होप आपके सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30, 33, 44, 35, सॉरी 135। तो हमने क्या किया, हमने सबसे छोटा नंबर 30 है, 30 से तो 33 नहीं जाएगा, ना ये जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो हमने 30 के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में हमने क्या किया, हमने सबसे बड़े जो फैक्टर है 30 का उससे काट के देखा, ये तो चला जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो 15 तो नहीं होगा। फिर बाद में हम चेक किससे करेंगे, क्योंकि हमने जब 15 से हम काट के देखेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा 30 है, 30 के फैक्टर हमने ये कर लिए। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने सबसे छोटा नंबर 30 के फैक्टर किए। 3, 5, 6, 10, 15। फैक्टर करने के बाद में हमने 15 से चेक करके देखा, 15 से ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, 33 नहीं जाएगा, 33 नहीं जाएगा, 42 भी नहीं जाएगा। तो फिर हम 10 से चेक करेंगे, 10 से ये तो चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो नहीं होगा। 6 से चेक करेंगे, ये चला जाएगा पर ये नहीं जाएगा। 5 से चेक करेंगे, ये चला जाएगा पर ये नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका इस पूरे का जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या आ गया। आई होप आपके पूरा समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने बताया, हमने क्या किया, जब छोटा नंबर बाकी के नंबर को नहीं काट पा रहा है तो हम उसी छोटे नंबर के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद में हम चेक करके देखेंगे कि सबसे बड़े फैक्टर से कट रहा है, 15 से नहीं कटा था जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया है। तो आपका इसमें क्या आंसर आया, 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 5, 24, 36, 48, 60, 84, 108। अब हम इनको करके देखेंगे। जैसे हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर लिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को नहीं काट पा रहा है। 36 को कैसे काटेगा 24? तो हम सबसे छोटे नंबर के फैक्टर किए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 फैक्टर कर लिए। दोस्तों फैक्टर वही होते हैं जो हमारे नंबर को काट दे। तो हमने 24 के फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद में हमें क्या आया, हमें फैक्टर करने के बाद में आया कि देखो, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर आपको करना है तो क्या करेंगे, उस नंबर से आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर डिवाइड करने के बाद में पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो वो उसका फैक्टर कभी नहीं होगा। तो 24 के ये सारे फैक्टर होंगे। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, हम 12 से काट के देखेंगे। 12 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट चेक करना है। ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? आपका राइट आंसर आ गया 12। 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं और बड़े बड़े नंबरों पे। और जो ये क्वेश्चन था, ये एसएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था एक बार। आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी मैं बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ध्यान से देखना एक बार, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 108, 288, 360। इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या किया, हमने सबसे छोटा नंबर उठाया, इसके हमने क्या किए, हमने इसके फैक्टर किए। हमने 108 को डिवाइड किया पहले 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, ये आ जाएगा। फिर हमने 108 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ गए। हमने 54 से चेक किया। हमने क्या किया, हमने 54 से चेक किया। 54 से ना तो ये कटेगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट लेना है, ना ये कटेगा, ये कट जाएगा। तो ये कभी भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वो हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और डिवाइड भी कर दे रहा हो। तो 54 नहीं होगा इसमें। अब हम चेक किससे करेंगे, 36 से चेक करके देखेंगे। 36 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, 36। आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आपका एक भी कॉन्सेप्ट आपका कभी गलत नहीं होगा, मैं आपसे गारंटी देता हूं। चलते हैं आगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है कि सर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। अक्सर हमें दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे। आप क्या करोगे, जैसे कि आपको ऊपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो उसका हमने एक फॉर्मूला लेके आए हैं। अगर हमें इनका HCF निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा HCF डिवाइडेड बाय LCM। ऊपर वाले संख्याओं का तो HCF निकालेंगे और नीचे वाले को LCM निकालेंगे। ऊपर वालों का HCF देखो क्या होगा, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। 7 को भी काट देगा, 21 को भी काट देगा, 42 को भी काट देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया, 7 मिल गया।
अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 20, 30, 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम सबसे बड़े नंबर को उठाएंगे, सबसे बड़े नंबर में हम का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। क्या 80 काट रहा है? 20 से कट जाएगा, 30 से नहीं कटेगा, अब भी नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें 40 और ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा? 120। क्या 120 कट रहा है? 20 से भी कट रहा है 120, 30 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया? नीचे वाले का एलसीएम क्या हो गया? 120। तो आपका जो फ्रैक्शन वाली संख्या का जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या आया? 7 में बटे में 120। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को था एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 7 इसमें सबसे हाईएस्ट है जो तीनों संख्याओं का काट रहा है, तो 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाली संख्या का जो हमने ऊपर वाली संख्या में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 7 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऊपर वाली का 7 हो जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। तो क्या आएगा? जो आपका टोटल एचसीएफ निकल के आएगा इन तीनों वैल्यू का, वो आ जाएगा 7 में बटे में 120। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। मैंने आपको क्या बात बताई है पीछे, अगर कोई संख्या उसके फैक्टर से कट जाए तो वो मतलब दिए हुए नंबरों से कट जाए तो क्या उसके फैक्टर होंगे। मान के चलो 15 है, 15 5 से कट गया तो 5 क्या हो गया? फैक्टर हो गया 15 का। अगर 15 5 से कट रहा है तो 5 फैक्टर हो गया 15 का। अगर मान के चलो किसी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आ रही है, तो वो कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। हमें क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन 8 है इसमें क्या दिया गया है? 750, 6300, 18,900, यानी 750, 6300, 18,900। इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, एचसीएफ बताना है इसका। क्या बताना है इसका? एचसीएफ। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक बार को ये जीरो आप भूल जाओ। क्या बचा? 75, 630, 1890 बचा। अब हमने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू का हमने, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी संख्या बाकी के नंबरों को नहीं काट पा रही है, तो हमने क्या किया, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर कर लिया। सबसे छोटी संख्या का हमने क्या किया? फैक्टर किया। फैक्टर क्या होते हैं? जो दिए हुए नंबरों को काट सके। क्या 75 से कट, आपको एक चीज आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, 75 से आपका ये नहीं कट रहा बिल्कुल भी, 75 से ये नहीं कटेगा। एक बार रुको, जो हमारा 75 है, 75 से ये नहीं कटेगा क्योंकि हमने जीरो तो हटा ली। 75 से हमारा ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो आपका 75 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसे हटा देंगे। अब हम 25 से चेक करेंगे। 25 से क्या करना है, चेक करेंगे। 25 से जब हम ये जीरो हटा के रखेंगे तो क्या है करेंगे, 25 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब होगा जब वो तीनों को काट दे, तो इसमें 25 भी नहीं होगा। अब हम दोबारा चेक करेंगे। अब 15 से चेक करेंगे। ये जीरो तो हटा के रख रखी है हमने, हम 15 से चेक करेंगे तो 15 से 15 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 50 आया। पर आप एक चीज भूल गए, हमने पहले जीरो हटाई थी, अब हमें जीरो लगानी पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या आया? 150 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों बड़े बड़े नंबरों को देख के हमें लगता है कि हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, पर दोस्तों देखने में बड़ा होता है, वो हकीकत में नहीं बड़ा होता। अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा। तो चलते हैं आगे।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको अभी पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर आपको गणित और रीजनिंग को पढ़ना है ट्रिक से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आपको दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।